चलिए सीधे शुरू करते हैं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 50 के साथ। ये धारा है कार्यभार सौंपने के बारे में। मतलब जब कोई अधिकारी अपनी कुर्सी छोड़ता है तो आगे क्या होता है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी नियम है जो प्रशासन को कभी रुकने नहीं देता। जरा सोच कर देखिए, किसी शहर का चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष अचानक इस्तीफा दे दे तो क्या होगा? क्या सारी सरकारी काम ठप पड़ जाएंगे? उन जरूरी फाइलों, रिकॉर्ड्स और सरकारी संपत्ति का क्या होगा? ये एक बड़ा सवाल है ना? तो इन्हीं सब सवालों का जवाब हमें मिलता है धारा 50 में। ये वो कानून है जो ये पक्का करता है कि पावर का ट्रांसफर यानी चार्ज की अदला बदली एकदम स्मूथली हो, बिना किसी रुकावट के, ताकि शहर का काम एक दिन के लिए भी न रुके। तो चलिए अब और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी खास परिस्थितियां हैं जब धारा 50 एक्शन में आती है। देखिए, कानून इस बारे में बिल्कुल साफ है। जब भी कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य इनमें से किसी भी वजह से अपना पद छोड़ता है, चाहे वो खुद इस्तीफा दे या उसे पद से हटा दिया जाए या सस्पेंड कर दिया जाए या फिर कोर्ट उसका चुनाव ही रद्द कर दे, या मान लीजिए पूरी की पूरी नगर पालिका ही भंग हो जाए, इन सभी मामलों में उसे फौरन अपना चार्ज सौंपना ही होगा। ये अनिवार्य है। अब अगला सवाल, और ये बहुत मजेदार है, कि ये चार्ज आखिर सौंपा किसे जाएगा? क्या कोई भी आकर जिम्मेदारी ले सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून ने इसके लिए एक बिल्कुल साफ सुथरी हायरार्की यानी एक क्रम तय किया है। ये क्रम बहुत सीधा और स्पष्ट है। अगर अध्यक्ष पद छोड़ रहा है तो वो सबसे पहले अपना चार्ज उपाध्यक्ष को देगा, और अगर मान लीजिए उपाध्यक्ष का पद भी खाली है तो फिर चार्ज उस सदस्य को मिलेगा जिसका नाम राज्य सरकार बताएगी। ठीक इसी तरह उपाध्यक्ष अपना चार्ज अध्यक्ष को देता है, और कोई सामान्य सदस्य अध्यक्ष को, या अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष को अपना चार्ज सौंपता है। ये क्रम फिक्स्ड है। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक बहुत ही जरूरी पेच है, एक खास नियम जो तब लागू होता है जब अध्यक्ष की कुर्सी किसी आरक्षित श्रेणी के लिए हो। इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अध्यक्ष का पद SC, ST, OBC या महिला श्रेणी के लिए रिजर्व था और उस समय उपाध्यक्ष का पद भी खाली है, तो चार्ज किसी और को नहीं बल्कि उसी रिजर्व कैटेगरी के किसी सदस्य को ही सौंपा जाएगा। ये पहली प्राथमिकता है। हाँ, अगर उस कैटेगरी का कोई सदस्य है ही नहीं, सिर्फ उस हालत में चार्ज किसी दूसरे सदस्य को दिया जा सकता है। सामाजिक न्याय को बनाए रखने के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रावधान है। अब एक और नंबर जो आपको याद रखना है वो है 60 दिन। ये नंबर इस धारा में एक बहुत खास रोल निभाता है। तो ये 60 दिन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी सामान्य सदस्य को एक्टिंग चेयरपर्सन या वाइस चेयरपर्सन का चार्ज मिलता है तो वो हमेशा के लिए उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। वो ज्यादा से ज्यादा 60 दिनों तक, या जब तक नया चुनाव होकर कोई परमानेंट अधिकारी नहीं आ जाता, इन दोनों में से जो भी पहले हो, बस तभी तक वो पद संभाल सकता है। ये एक बहुत जरूरी फैक्ट है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, जो इस कानून को असली ताकत देता है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर कोई अधिकारी अड़ियल निकल जाए और चार्ज देने से ही मना कर दे? ये हो सकता है ना? अगर जाने वाला अधिकारी सहयोग ही ना करे या बहाने बनाने लगे तो फिर प्रशासन कैसे चलेगा? खैर, कानून बनाने वालों ने इस स्थिति के बारे में भी सोचा और इसका एक बहुत ही मजबूत हल निकाला है, और ये है इस धारा का ब्रह्मास्त्र, जिसे कहते हैं स्वतः कार्यभार ग्रहण या डीम्ड हैंडओवर। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर पुराना अधिकारी चार्ज देने में आनाकानी करे, मना कर दे या गायब हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून ये मान लेगा कि चार्ज अपने आप ट्रांसफर हो गया है, और जो नया व्यक्ति चार्ज लेने का हकदार है वो आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी संभाल सकता है। ये प्रावधान पक्का करता है कि किसी एक इंसान की वजह से पूरे शहर का काम रुक नहीं सकता। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ये वो की पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल नहीं भूलने हैं। तो 5 बातें जो इस धारा का सार हैं। पहली, चार्ज देना कंपलसरी है, कोई मर्जी नहीं चलेगी। दूसरी, चार्ज देने का एक तय क्रम है। तीसरी, आरक्षित पदों के लिए खास नियम है कि चार्ज उसी वर्ग में रहे। चौथी, कोई एक्टिंग सदस्य बना तो उसकी समय सीमा 60 दिन है। और 5वीं, सबसे बड़ी पावर, स्वतः कार्यभार ग्रहण का नियम, जो हर हालत में काम को जारी रखता है। तो अब तक जो भी समझा उसे टेस्ट करने का टाइम आ गया है। स्क्रीन पर आपके लिए एक सवाल है, इसे ध्यान से देखिए। प्रश्न और इसके ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए।
पहला स्टेटमेंट रिजर्वेशन के नियम पर है, दूसरा टाइम लिमिट के बारे में है, ध्यान से देखिएगा, तीसरा चार्ज न देने के परिणाम पर है और चौथा नगरपालिका के भंग होने की स्थिति पर। अपना समय लीजिए, सोचिए और सही जवाब तय कीजिए। आपका जो भी जवाब है ए, बी, सी या डी, उसे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल स्मार्टेस्ट सिंपल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, याद रखिएगा, रोज शाम 5 बजे हम लेकर आते हैं राजस्थान सूजस पर आधारित करंट अफेयर्स का वीडियो, उसे भी जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।